अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान का पहला जुमा और हम जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें करने के लिए और आपको भी मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें करवाएंगे इंशाअल्लाह। ये भाई साहब बैठे हुए हैं मेरे साथ। सबसे पहले हम आए हैं जंग ओहद में। अच्छा, यहाँ पे ना जंग ओहद हुई थी। ये बड़ा जो है ये ओहद का पहाड़ है और ये साथ में जो ये छोटा पहाड़ है ना, ये है जबल रमात, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैनात किया था। जंग ओहद में हम आ चुके हैं। ये है जंग ओहद का मैदान और ये मेरे साथ पीछे हाजी भी नज़र आ रहे हैं आप। ये कबूतर हैं, लोग कबूतरों को दाना डाल रहे हैं। ठीक है, गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है। ये मदीना में सबसे हिस्टोरिकल जगह है जंग ओहद जहाँ पे हुई थी और ये साथ में जबल रमात है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैनात किया था जो तीर चलाने वाले थे कि आपने अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी। और ये जंग मुसलमानों की खालिद बिन वलीद के खिलाफ थी और खालिद बिन वलीद हिस्ट्री के ऐसे सिपा सलार हैं जिन्होंने ज़िंदगी में एक जंग भी नहीं हारी। इवन के मुसलमानों के खिलाफ जंग थी, ये भी वो जीत गए थे। और जब मुसलमानों ने देखा कि हम जंग जीत रहे हैं तो सहाबा जो थे वो भी जब नीचे उतरे, यहाँ से माले गनीमत के लिए जब नीचे उतरे तो पीछे से खालिद बिन वलीद ने पीछे से खालिद बिन वलीद ने पहाड़ी के ऊपर चढ़ के मुसलमानों के ऊपर हमला कर दिया, जिससे मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और ये यहाँ पे कब्र है सैयदना अमीर हमज़ा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदना अमीर हमज़ा की जो है ये यहाँ पे कब्र मौजूद है, सैयदना अमीर हमज़ा का। इसके बाद हम चलते हैं मस्जिद फसे। जंग ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक ज़ख्मी हुआ, टूटा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक जो है वो ज़ख्मी हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद पहाड़ के अंदर बना ली थी। और ये सामने साथ ही ओहद पहाड़ है और ये बहुत ही मुबारक पहाड़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पहाड़ बहुत ही पसंद था और इस पहाड़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह दी और ये आगे से खुल गया था। तो अभी वो मकाम भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम गारे ओहद में आए हैं जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दांत हैं वो ज़ख्मी हुए थे और ज़ख्मी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गारे ओहद के अंदर बना ली थी। और यहाँ पे साथ ही एक छोटी मस्जिद है, मस्जिद फसे। गारे ओहद के बिल्कुल साथ ही ये छोटी सी मस्जिद फसे है जो मेरे पीछे नज़र आ रही है आपको। मैं इसकी डिटेल और हिस्टोरिकल इसकी जो हिस्ट्री है मैं वो आपको बताता हूँ। ये बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, बिना दीवारों की मस्जिद है, बस इसकी छत पड़ी हुई है और बहुत ही प्यारी मस्जिद है। अभी मैं मौजूद हूँ मस्जिद फसे में जहाँ पे जंग ओहद के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद के बाद हफ्ते वाले दिन ज़ोहर की जो नमाज है वो यहाँ पे पढ़ाई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक ज़ख्मी हुए थे। यहाँ पे एक बिल्ली भी सोई हुई है, आराम सुकून जो है वो सो रही है, इसे कोई कुछ नहीं कह रहा। अभी हम सब जा रहे हैं मस्जिद क़िबलतैन की ज़ियारत करने। तो वहाँ जाके आपको मैं मस्जिद क़िबलतैन की हिस्ट्री बताऊँगा। मस्जिद क़िबलतैन में हम आ चुके हैं। ये है मस्जिद क़िबलतैन। तो अभी इधर गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे तो मस्जिद क़िबलतैन के अंदर जाके 2 रकात नफल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ गया हूँ मस्जिद क़िबलतैन में। क़िबलतैन का लफ्ज़ी मतलब है 2 किबलों वाली मस्जिद। तो ये रही मस्जिद क़िबलतैन। नमाज के दौरान ही जिस मस्जिद में वही आई थी कि मुसलमानों का किबला मक्का की तरफ हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि मुसलमानों का किबला मक्का की तरफ हो। ये रहा मस्जिद क़िबलतैन का अंदरूनी मंजर। माशाअल्लाह से अंदर से ये मस्जिद बहुत ही प्यारी है। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा। हम इस वक्त आगे हैं मस्जिद कुबा में। मस्जिद नबी के बाद इस्लाम के अंदर सबसे मशहूर मस्जिद जो है वो मस्जिद कुबा है। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि यहाँ पे जो 2 रकात नफल अदा करेगा उसे एक कबूल उम्रा के बराबर सवाब दिया जाएगा। मस्जिद कुबा की ज़ियारत करने के बाद अभी हम आए हैं हज़रत सुलेमान फ़ारसी के बाग में। ये है हज़रत सुलेमान फ़ारसी का बाग, मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैं इस वक्त उस मुबारक बाग के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे प्यारे आका करीम ने अपने हाथों से इस बाग के अंदर ये खजूरें लगाई थीं और कफ़ार ने गिटलियाँ निकाल ली थी। और इस चीज़ के बावजूद
وہ یہ کھجوریں اگ گئی تھیں اور ان کے اوپر پھل بھی لگ چکا تھا، جس کی وجہ سے آج بھی اس کھجوروں کا جو پھل ہے، اس باغ کا جو پھل لگتا ہے کھجوروں کا، اس میں آج بھی گٹلی موجود نہیں ہوتی۔ یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ گٹلیاں نکلنے کے باوجود یہ باغ اگ گیا تھا۔ یہ مدینہ منورہ میں واقع یہ باغ حضرت سلیمان فارسی کے نام سے یہ منسوب ہے باغ۔ بہت ہی پیارا باغ اور بہت ہی اچھی اور خوبصورت یہ وزٹنگ پلیس بنی ہوئی ہے۔ پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اس باغ کو وزٹ کرنے کے لیے۔ یہ وہی زمین ہے، وہی پودے ہیں، انہی پودوں میں سے آگے جو ہے نا نسلیں پودوں کی چل رہی ہیں۔ جیسے یہ ایک بڑا پودا ہے تو یہ اس کے نیچے یہ ایک چھوٹا پودا اگ گیا، تو ایسے ہی 1400 سال سے یہ وہی درخت نسل در نسل یہ ایسے چل رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میری طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ولاگ جو ہے وہ چھوڑنا پڑا، تو انشاءاللہ پارٹ 2 میں باقی کی زیارتیں آپ لوگ کریں گے۔ اوکے، خدا حافظ، لائک کیجیے گا ویڈیو کو۔